निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की एक बार बात करेंगे सर। इन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डालना जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं और इस समय काफी तेजी से हलचल इनमें है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बढ़त जो हम लोग ने डिस्कस करी थी कि 2% से ज्यादा की है, वो इस समय 2.5% से ज्यादा हो गई है। सर, स्टील कंपनीज में तेजी आ रही है, क्या ये मोमेंट्री तेजी है? स्टील कंपनीज पर अभी दाम लगाना सही होगा? देखिए, स्टील कंपनी में जो तेजी बनी हुई है वो एक न्यूज आई है कि जहां पर गवर्नमेंट थोड़े से इंपोर्ट रेट बढ़ाने वाली है। हम्म। जो चाइना से हम अधिकतर चीजें इंपोर्ट करते हैं वहां पे हम्म। शायद टैरिफ बढ़ाने वाली है, जिसकी जी। वजह से आज हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला है। बट हम्म। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़े से लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेट दे रहे हैं। ऐसा हम्म। मेजर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। अगर हम वीकली चार्ट्स अगर देखते हैं तो अगर हम 2 हफ्ते पहले की बात करें, अराउंड जब 13 दिसंबर के आसपास, वहां पर हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला था। बट हम्म। पिछले हफ्ते में अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली है निफ्टी मेटल्स में। तो वो अपने जो ऊपरी लेवल्स थे वो उनके उसके उसको बरकरार नहीं रख पाए हैं। और वहां पर हमें एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो हम्म। अगर 8650 के अभी ये 8900 के आसपास निफ्टी मेटल्स ट्रेड कर रहा है। अगर हम्म। 8650 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो देन हमें फर्दर डाउनवर्ड के मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी मेटल्स में। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अभी अपने सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बट मेजर अपसाइड के मोमेंटम अभी तक चार्ट्स पर नहीं दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। जी। सर, जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर के क्या आउटलुक रहेगा? आज तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में है। वैसे अगर जेएसडब्ल्यू स्टील किसी के पास है ये स्टॉक, तो अभी क्या होल्ड करने की सलाह होगी? देखिए, अब जो लेवल्स हैं वो तो जहां जिन्होंने बाइंग करके रखा होगा वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन ये स्टॉक्स में अभी भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। हम्म। 960 से लेकर 980 तक के रेजिस्टेंस हैं। तो जब तक इसके ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक सेल ऑन रैली के अनुसार ही ट्रेड करेगा। अगर ये अपने प्रायर डे स्विंग लो को ब्रेक करता है 920, तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो हमारी तो इसमें एग्जिट कर रहने की सलाह रहेगी। जी, तो एग्जिट करने की सलाह है फिलहाल। जेएसडब्ल्यू स्टील भले ही चढ़ा हुआ हो, पर अगर आपके पास है तो सलाह थोड़ी एग्जिट करने की मिल रही है यहाँ पर। सर, एफएमसीजी सेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर का क्या हाल है? क्योंकि पिछले हफ्ते भी एफएमसीजी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब ये हफ्ता नया शुरू हुआ है, एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स पर क्या दाम लगाया जा सकता है? ये कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी जा सकती है। सबसे हम्म। पहले तो आईटीसी ही है। हम्म। आईटीसी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। हम्म। हालांकि अगर ये अपने इनिशियल स्विंग लो को अगर मेंटेन कर लेता है तो यहाँ से हमें 500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है तो 459 के स्टॉप लॉस के साथ 500 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कर सकता है। दूसरा हम्म। जो इसमें स्टॉक है वो ट्रेंड है। ट्रेंड काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और अभी भी अपने लोअर लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, जो कि दिखाई दे रहे हैं 6600 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक 6600 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है और 7200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां हम्म। से हमें अपर मोमेंटम हम देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 7900 से लेकर 8000 तक के। हम्म। ये दो स्टॉक काफी बेहतर लग रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में। जी, ट्रेंट और आईटीसी बेहतर लग रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में। और अगर अभी की भी बात की जाए तो ट्रेंट और आईटीसी में अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, लगभग 2% के आसपास चढ़ते भी नजर आ रहे हैं। सर, ऑटो स्टॉक्स बहुत टूट रहे हैं इन दिनों। आज भी हीरो का स्टॉक टूटा है, हीरो मोटोकॉर्प का। मारुति का स्टॉक टूटता नजर आया है। ऑटो और आईटी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा फोकस रहता है, और ये दोनों ही सेक्टर्स इस समय बहुत धीमी चाल दिखा रहे हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनसे इस समय बचने की जरूरत है? फोकस नहीं सर, बचने की जरूरत है क्या किसी स्टॉक से इस समय? जी, निफ्टी ऑटो में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हमें अभी करंट लेवल पे तो अवॉइड करना चाहिए बाइंग। हम्म। जैसे कि बात करें तो हीरो मोटो को है। इसमें हम्म। ऑलरेडी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि फर्दर और डाउनवर्ड करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं पर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर अभी भी अपने इनिशियल स्विंग लो के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो हमेशा लोअर 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 हाइज के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। तो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स में भी।
यहीं पर हम्म। अगर हम इसके अलावा अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें, अशोक लेलैंड अभी भी अपने 247 से लेकर 250 जोन के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से हमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। हम्म। टीवीएस मोटर भी करेक्टिव मूव में है, तो मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स में तो थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। हालांकि हम्म। निफ्टी आईटी में हमें अच्छे खासे स्टॉक्स मिल सकते हैं जहां पे हम लॉन्ग बेट क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में। जी, इन्फोसिस तो सर आज गिरा हुआ है। इन्फोसिस आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग बेट क्रिएट करने लायक स्टॉक है इस समय? देखिए, अगर इन्फी की बात करें तो इन्फी में हालांकि एक करेक्शन देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, हालांकि अपने सपोर्ट के आसपास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। 18,870 से लेकर 1890 के सपोर्ट आ रहे हैं। अगर इसके आसपास ये कोई जैसे हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है या बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है, देन आफ्टर हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, कौन से ऐसे और स्टॉक्स होंगे आईटी के जिन पर आपकी नजर में लॉन्ग बेट क्रिएट की जा सकती है? कि सबसे पहला स्टॉक जो मैं बताना चाहूंगा वो है विप्रो। विप्रो काफी समय से अपने हायर लेवल्स को सस्टेन करके रखा हुआ है। हम्म। हालांकि हमें पिछले हफ्ते या पिछले हम फ्राइडे की बात करें, क्योंकि मार्केट ही काफी अच्छा करेक्ट हुआ था, तो जी। हमें वहां पे डाउनवर्ड मूव देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ हम विप्रो में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक हमें 290 295 के जोन में मिलता है तो इसमें हम्म। बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए और फिर वहां से हमें 320 के लेवल्स का हम वेट कर सकते हैं। तो अगर जी। 290 या 295 के अगर वहां पे कोई बाय करता है तो वहां पे जो स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 280 का है। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ 320 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विप्रो में।